Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine. चैप्टर नंबर 3 में अब तक हम फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग को पढ़ चुके हैं. वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा. आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड द मोमेंटम. इसको हम रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम भी कहते हैं या फिर फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं. सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके मैथमेटिकल रिलेशन को डिराइव भी करेंगे. तो चलिए इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body and will be equal the rate of change of momentum of the body. जब किसी ऑब्जेक्ट पर स्टूडेंट फोर्स लगती है तो वो हमारे पास इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल. या हम इस तरह भी कह सकते हैं मोमेंटम में टाइम के लिहाज से जो चेंज है वो हमारे पास इक्वल होता है फोर्स के. तो स्टूडेंट्स चलिए अब इसको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं. फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है और वो मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी vi. अब अगर हम इस पर स्टूडेंट्स एक फोर्स लगाते हैं, जैसे ही हम इस पर मास पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा और हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो स्टूडेंट्स इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और कुछ टाइम के बाद मास दूसरी जब पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे. और यहां से स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो स्टूडेंट्स अब हम इसको डिराइव करते हैं. अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, जब बॉल इनिशियल वेलोसिटी उसकी v आई थी तो तब इसका मोमेंटम क्या होगा. तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास होगा इसको मैं pi से डिनोट करता हूं और हमें पता है स्टूडेंट्स मोमेंटम हमारे पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो यहां पे मास m है और वेलोसिटी vi, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आएगा mvi. और इसी तरह अगर फाइनल मोमेंटम को देखें, इसको मैं डिनोट करूंगा pf से और ये हमारे पास इक्वल होगा mvf के. हमने चेंज इन मोमेंटम को स्टूडेंट्स फाइंड करना है तो लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम हमारे पास इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. स्टूडेंट्स pf हमारे पास यानी फाइनल मोमेंटम है mvf और इनिशियल मोमेंटम है mvi. और चेंज इन मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं डेल्टा p से. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने जब वेलोसिटी को चेंज इन वेलोसिटी को डिफाइन किया था तो हमने उसको लिखा था डेल्टा v. डेल्टा का मतलब है चेंज, v का मीन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी. तो इसी तरह यहां पे डेल्टा p का मतलब है चेंज इन मोमेंटम जो कि इक्वल है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से m कॉमन निकल रहा है तो लिखेंगे m इंटू vf माइनस vi. चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू vf माइनस vi. अब स्टूडेंट्स हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैलकुलेट करना है. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस सूरत में आएगा जब हम t से डिवाइड करेंगे. तो लिखेंगे चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा जब हम इसको t से डिवाइड करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t हमारे पास इक्वल होता है एक्सेलरेशन के. तो हम अब यहां पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेलरेशन से. तो लिखेंगे डेल्टा p डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू m a. तो ये जो
एक्सेलरेशन था vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो मैंने इसकी जगह एक्सेलरेशन को यूज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की थी, F इज इक्वल टू एम ए, कि फोर्स हमारे पास इक्वल होती है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहां पे एम ए की जगह हम F लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसकी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body and will be equal the rate of change of momentum of the body. तो ये रिलेशन हमें स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। When a force acts on a body, it produces acceleration in the body and will be equal to rate of change of momentum of the body. अब स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं मोमेंटम का यूनिट, जब हमने मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने लिखा था किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। अब चेंज मोमेंटम का देखते हैं कि यूनिट क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड। तो इसका यूनिट चेंज मोमेंटम का यूनिट बनेगा हमारे पास न्यूटन सेकंड, और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी होता है। तो हम लिखेंगे इसका यूनिट है न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड द मोमेंटम और फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।